आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, मगर अच्छा वक्त सबका आता है और अच्छा वक्त आ भी गया। जी हाँ, मावली में पांचवी सूची में, बीजेपी की पांचवी सूची के बाद कार्यकर्ताओं का अच्छा वक्त आ गया है। लोग कह रहे हैं कि जिसका इंतजार लंबे वक्त से हम लोग कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है और एक छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट देकर पार्टी ने बड़ा विश्वास जता दिया है। भले ही लोग कह रहे हो कि ये टिकट 5 करोड़ में बिका है, मगर ये बातें बड़ी अफवाहें हैं। छोटे कार्यकर्ता को टिकट दे तो कहते हैं कि साहब टिकट खरीद कर ले आए, मैनेज कर लिया गया। और बड़े आदमी या नामचीन आदमी को टिकट मिले तो लोग कहने लग जाते हैं कि छोटे कार्यकर्ता क्या सिर्फ जाजम उठाने के लिए हैं। तो कुछ इसी तरह की चर्चा फिलहाल उदयपुर जिले की मावली विधानसभा की तमाम थड़ियों पर हो रही है। लोग कह रहे हैं कि धर्मनाथ जोशी को टिकट नहीं देकर आपने ठीक किया और अच्छा किया। इस बार यहाँ से आपने ब्राह्मण चेहरे के तौर पर डाउन टू अर्थ, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी गोपाल कृष्ण पालीवाल को मौका दिया है। गोपाल कृष्ण पालीवाल साकरोदा के रहने वाले हैं। वे वहाँ सरपंच रह चुके हैं, उप प्रधान रह चुके हैं पंचायत समिति में, और वहीं पर नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और कभी पार्टी के खिलाफ जाकर काम नहीं किया। पार्टी के खिलाफ तो कई लोग गए थे, मगर फिर भी उन्हें टिकट मिल गया। बात उदयपुर की हो रही है, मगर बात फिर मावली पर जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब पैसों में टिकट मिलता तो युवा व्यवसायी को मिलता, पैसों में टिकट मिलता तो कार वाले नेताजी को मिलता, तो फिर ये नेताजी कहाँ से टपक पड़े। बातें बताने को बहुत कुछ है, मगर बात वही कि अब पुष्कर डांगी की जो एंटी लॉबी है वो भी पालीवाल के साथ लग गई है। जनता सेना वाले मांगलाल जोशी की टीमें भी कह रही है कि साहब चेले तो हमारे ही गुरुजी के हैं, साथ तो उनका ही देना पड़ेगा। और गांव-गांव में जो तमाम लोग पुष्कर डांगी के नाराज नजर आते, पुष्कर डांगी के समर्थकों से परेशान थे, वो कह रहे हैं कि इस बार हम बीजेपी का साथ देंगे। तो कुल मिलाकर जो सीट टक्कर में नहीं थी वो सीट अब टक्कर में आ गई है। नाम के ऐलान के साथ ही तमाम तरह के पोस्ट आने लगी। सोशल मीडिया में कहा जाने लगा कि इस बार पार्टी ने बड़ा धोखा वल्लभनगर की तरह मावली में भी कर दिया है। कुलदीप सिंह के साथ ये धोखा सहा नहीं जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि धोखा तो 2018 में भी हुआ था, आपने बगावत भी की थी, फिर मान गए, मगर उसके बाद क्या हुआ? आपने क्यों पंचायत समिति चुनावों में अपने ही नेता को हरवाया और उसके बाद तमाम पार्टी के नेताओं ने आपको अंदर ही अंदर निपटाने की साजिश रखी थी। जब पार्टी ने आपको मौका मिला तो प्रधान बनाने का नहीं सोचा, तो आपने ये क्यों सोचा कि आपको विधायक बना दिया जाएगा? ये बातें कुलदीप सिंह चुंडावत के लिए कही जा रही है। कुलदीप सिंह चुंडावत के तमाम समर्थक हमें कह रहे हैं कि साहब कल उदयपुर में कुलदीप शाह का नामांकन होगा और आप देख लीजिएगा कितनी भीड़ आती है। हम कह रहे हैं भीड़ आएगी, भीड़ आनी भी चाहिए, उन्होंने भी मेहनत की है, मगर बात वही कि खिलाफत करके भी मिल क्या जाएगा। खिलाफत आपने 2018 में भी की थी, खिलाफत अंदर खाने कई बार होती है, मगर मिलता क्या है। तो मावली में फिलहाल पुष्कर डांगी के सामने बड़ी चुनौती बन गए हैं बीजेपी के पालीवाल। यूँ तो पालीवाल बहुत कम लोग कहीं कहीं जानते होंगे। उनका जब नाम का ऐलान हुआ तो कई लोग उन्हें गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, कौन है केजी पालीवाल, कौन है कृष्ण गोपाल पालीवाल। मगर आखिरकार जब उनके बारे में लोगों को पता लगा कि वो वहीं के स्थानीय निवासी हैं और कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच रहकर काम करते हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ने लगा। लोग कह रहे हैं कि भले ही कुछ भी कहा जाए, मगर टिकट सही हुआ है। हालांकि टिकट कटवाने में धर्मनाथ जोशी पूरी तरह लगे हुए थे कि कह रहे थे टिकट या तो मेरा होगा या दिनेश कावड़िया का होगा। नाम कबासन वाले नेताजी का भी चलवाया गया, मगर कामयाब नहीं हुआ। हुआ वही तो मंजूर सीपी जोशी था और मंजूर कटारिया जी की था। तो कुल मिलाकर पालीवाल के टिकट के साथ ही मावली में तमाम तरह के समीकरण जो हैं बनते बिगड़ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि साहब ब्राह्मण के साथ साथ राजपूत और ओबीसी वोट बैंक जो कहीं न कहीं दलित जन के साथ था, वो बीजेपी के साथ आएगा और उसका फायदा सीधे सीधे तौर पर कहीं न कहीं पालीवाल को मिलने वाला है। इसी बीच गौरव वल्लभ की बात करते हैं। गौरव वल्लभ आज देहात के लाल सिंह झाला से मिलने पहुंचे। देहात के इन द सेंस देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान पा चुके लाल सिंह झाला के घर पहुंचे। कहा कि आपके समर्थकों को बोलिए कि मेरा साथ दे, मेरे साथ आए और शहर भर में मेरा प्रचार करवाने में मदद करे, क्योंकि इस बार पहली बार मैं मैदान में आया हूं और आपके साथ की जरूरत है। हमें लोग बताते हैं कि झाला, दोनों झालाओं के साथ बड़ा धोखा हुआ है। धोखा तो 2018 में उनके साथ मावली में भी हुआ था, जब पहली बार
झाला को मावली में टिकट दे दिया गया था, लेकिन हार्दिक पटेल की एंट्री के बाद पुष्कर डांगी ने जो किया और जो करवाया वो सबके सामने है। और तीसरे दिन फिर टिकट कटा और झाला के बजाय फिर पुष्कर डांगी को मौका मिला। तो झाला के प्रति सहानुभूति है और ये सहानुभूति गौरव वल्लभ अच्छे से समझते हैं। सहानुभूति तो खैर वल्लभनगर में हिम्मत सिंह झाला के प्रति भी है। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ा दिल ठीक दिखाया, चुनाव में खूब पैसा लगाया, तैयारी करी, देव दर्शन यात्राएं कराई, मगर फिर आरएलपी से आए व्यक्ति को ले लिया। बड़ा दिल तो है। कुल मिलाकर दोनों झालाओं के प्रति सहानुभूति की भावना इनके इस पूरे मेवाड़ में दोनों ही पार्टियों में बनती दिख रही है। लेकिन बात वही कि ताराचंद जी भी प्रचार करने निकले हैं। आज हिरणमंगरी इलाके में प्रचार कर रहे थे। लोग कह रहे हैं ताराचंद जी जानता कौन नहीं है आपको, फोटो रोज देख रहे हैं, मगर 2018 में भी आ जाते ठीक रहता, क्योंकि आप लंबे अरसे बाद दिखे हो। उतने प्रचार में दिखते नहीं थे, और दिखते भी थे तो समाजों की मीटिंग में दिखते थे। दिखना था तो 2018 के चुनाव में दिखते, दिखना था तो पार्टी की बैठकों में दिखते, दिखना था तो कुछ जगह और दिखते। तो आज इतनी कसरत बुढ़ापे में नहीं करनी पड़ती। खैर बातें बहुत कुछ है, लेकिन इसी बीच गौरव वल्लभ चुनौतियां दे रहे थे कि साहब हिम्मत है तो सामने आ जाइए। उसी गुलाब चंद कटारिया के फॉर्मूले को कॉपी कर रहे थे कि किसी में हिम्मत हो तो मेरे सामने आइए। उसी बीच शहर के एक वरिष्ठ नागरिक शांतिलाल मेहता ने कहा कि बहस करनी क्यों है, काम करना है करके दिखाओ, को भाषण देना है दे के दिखाओ, बहस क्यों करना चाहते हो। ठीक है ताराचंद जी बोल नहीं सकते हैं, मगर बहस क्यों करनी है। वयोवृद्धता है, माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो और अपने प्रचार पर ध्यान दो। आपने अपने को साथ भी ले लिया है, सुना है आपने सुरेश श्रीमाली को समझा लिया है। बहुत जल्द आप पंकज शर्मा को साथ लाकर पार्टी में एकता दिखाने वाले हैं। आप बड़े नेता हैं, आपके साथ लोग आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर बात वही कि आम कार्यकर्ता साथ कैसे आएंगे, उन्हें कैसे मनाया जाएगा, इसको लेकर कसरत अच्छी हो रही है, मगर अभी भी कुछ लोगों का साथ होना जरूरी है। लेकिन कांग्रेसी तभी युवा में एक बात बड़ी कह रहे हैं कि गौरव वल्लभ के भाषण की तारीफ करनी पड़ती है। एक बार उन्हें जो भी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। और ऐसे में कांग्रेस अब इस प्लान पर काम कर रही है कि कैसे शहर में ज्यादा से ज्यादा सफाई कराई जाए, ताकि गौरव वल्लभ को सुनकर कहीं न कहीं लोग उनसे आकर्षित हों, उनसे इम्प्रेस हो। क्योंकि बोलने के मामले में इस बार यहाँ बीजेपी पिट रही है। तो बीजेपी पिट रही है तो कांग्रेस देख रही है कि हम पिटने में पीछे क्यों रहे, पिटते हुए को पीटने में ज्यादा मजा आएगा। इसी बीच वल्लभनगर में भी सियासत गर्म है। प्रीति शक्तावत अपने उसी अंदाज में स्टाइल में तैयारी कर रही है, मगर जो माहौल रणधीर सिंह बिंडर की पत्नी दीपेंद्र कुंवर के लिए बनना था वो बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, इसको लेकर भी बातें हो रही है। लोग कह रहे हैं कि साहब उनकी भाषा शैली उतनी आकर्षित नहीं कर रही है, उनकी सहानुभूति इतनी नहीं बन रही है जो रणधीर सिंह बिंडर के लिए बनती। ऐसे में क्या दीपेंद्र कुंवर को मैदान में उतारकर जनता सेना ने बड़ी भूल कर दी है। हालांकि माहौल तो उतला डागी का भी नहीं बन रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे लोग कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है, कभी आप बीजेपी में थे, फिर आरएलपी में चले गए, फिर बीजेपी में आए, हो सकता है अगली बार आप और कहीं चले जाएं। तो माहौल उनका भी नहीं बन रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया में रील्स आप डालते रहिए, फोटो आप डालते रहिए, वीडियो से बतलाते रहिए कि लोग हमारे साथ है, मगर साथ अभी आपको नहीं मिल रहा है। हाथ का साथ यहाँ पर हो सकता है आने वाले दिनों में अगर यूं ही रहा तो भारी ना पड़ जाए। इसी बीच सुनने में आ रहा है कि लाल सिंह झाला पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि इस बार गोविंदा की सीट को निकाल कर रहेंगे। तमाम समर्थकों के साथ लगे हुए हैं और मांगेलाल गरासिया के नाम पर पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार हम सीट निकालेंगे। उन्होंने कई बीजेपी के नेताओं को समझाया है कि आप साथ दीजिए। हालांकि प्रताप गमिती की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कैसे उठाना है झाला अच्छे से समझते हैं, और झाला के नाम पर गोविंदा में पहले भी वोट पड़ते आए हैं। तो एक बार फिर झाला के साथ से डॉक्टर गरासिया बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि अबे तो झाला साहब आइए, मजे हो जाएगा। तो आनंद है, चुनाव के आनंद लोग ले रहे हैं। इसी बीच बात हम करते हैं उदयपुर ग्रामीण पर। लोग कह रहे हैं कि इस बार प्रचार में विवेक कटारा के बजाय सज्जन कटारा ज़्यादा जा रही है, और उन्हें अच्छे से पता है कि जब एक महिला अच्छे लेवल पर प्रचार करेगी तो कहीं न कहीं फूलचंद जी को भी पसीना आना तय है। सिर्फ सापा पहनने और बाऊजी करने से काम नहीं चलेगा, कसरत करनी पड़ेगी, क्योंकि अति विश्वास में आदमी कई बार आते आते रह जाता है। और ये बात शायद फूलचंद जी के आसपास रहने वाले लोग उन्हें समझा भी रहे हैं। तो सियासत में बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन सटी हुई शहर नाथद्वारा की बात करते हैं, सटे हुए शहर नाथद्वारा की बात कर ले, वहाँ पर भी सीपी जोशी के पक्ष में माहौल बनने लगा है। लोग कह रहे हैं कि विश्वराज सिंह भले ही आए हों, मगर अगर वो जीत गए
तो कहाँ रावलों के चक्कर लगाते फिरेंगे, कहाँ चौकीदारों की गरज करेंगे, कहाँ लोगों से मिलने के लिए चक्कर लगाते फिरेंगे। हमारे लिए तो सीपी जोशी ठीक है। कुछ इसी तरह की चर्चा राजभरा में हो रही है, क्योंकि कामकाज के मामले में लोग साफ साफ कह रहे हैं कि सीपी जोशी ने कोई तौर कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं रखी। ऐसे में सीपी साहब एक बार फिर आने चाहिए। बात इस तरह की हो रही है, लेकिन बात अब होगा क्या? होगा वही जो अंतिम 15 दिनों में होगा, होगा वही जो 15 दिनों में मेहनत करेगा, होगा वही जो 15 दिनों में मेहनत के दम पर वोटर को आकर्षित करेगा। कांग्रेस को इस फॉर्मूले पर जाना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गौरव वल्लभ की सभाएं कराए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाए, ताकि पता लगे कि गौरव वल्लभ की असल ताकत क्या है। और यहाँ पर बीजेपी पिटती नजर आ रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक राजनीतिक हत्या की कोशिश हो रही थी। बीजेपी में राजनीतिक हत्या, और किसकी राजनीतिक हत्या की कोशिश हो रही थी? रविंद्र शिमाली की। बीजेपी के कुछ लोग चाह रहे थे कि जिस तरह से पिछले 15 दिनों का घटनाक्रम रहा है, उसके बीच रविंद्र शिमाली ने कोई बगावती तेवर नहीं दिखाया। उन्होंने संगठन के प्रति वफादारी दिखाई। इससे संगठन में और ऊपर नेताओं में उनके नंबर बढ़े हैं। ऐसे में जब मावली सीट की बात आई तो लोगों ने कहा कि लोकप्रिय चेहरे के तौर पर, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रविंद्र शिमाली को मावली से चुनाव लड़वाया जाना चाहिए। कई लोगों ने कहा, कई नेताओं ने कहा, और संगठन के कई नेताओं ने सूत्र बताते हैं कि रविंद्र शिमाली को भी कहा। लेकिन शिमाली ने साफ साफ कह दिया कि साहब, मैं उदयपुर शहर में काम करता आया हूँ और आगे भी उदयपुर शहर में उदयपुर के लिए काम करना चाहूँगा। मैं मावली के लिए बाहरी व्यक्ति हो जाऊँगा और उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बयान के बाद बड़े नेता मुरझा गए, कह रहे हैं कि हमने जो सोचा था वो हुआ नहीं। शिमाली जी यहाँ से चले जाते तो ठीक रहता, हार कर, शहीद होकर, बाहरी का ठप्पा लगाकर शहर में आते तो ठीक रहता, क्योंकि नंबर उनके बढ़े हुए थे और बढ़े हुए नंबर किसी को अच्छे नहीं लगते। और खासतौर पर जब राजनीति की बात होती है तो प्रतिद्वंदी बढ़े हुए नंबर को कभी भी देख नहीं पाते। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। कैमरे के पीछे है सहयोगी हर्ष नासा। नमस्कार।